नमस्कार दोस्तों, और टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यह लेटर जारी किया गया जो आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कार्यालय आदेश। कल से हमारे शिक्षक और शिक्षिका साथी जो है वो सदमे में हैं, परेशान हैं। आखिर क्यों? सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय सभी को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में जो भी शिक्षक सीएल, एसएल या अन्य किसी प्रकार के अवकाश में जाते हैं तो इसकी सूचना बीआरसी कार्यालय को एक दिन पूर्व शिक्षक का नाम सहित देंगे। मैं आकस्मिक अवकाश का मीनिंग जो है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय जी को इसके साथ लगाना चाहिए था। शिक्षक इसलिए परेशान है कि आकस्मिक अवकाश का मीनिंग क्या होता है। भाई, एक दिन पहले हमको कैसे पता चलेगा कि कल मेरे साथ में क्या होने वाला है? आकस्मिक अवकाश तभी लिया जाता है जब आपको अचानक किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ी। पहले से तो किसी को मालूम नहीं होता है। हाँ, पहले से यदि मालूम होता है तो जरूर आवेदन दे देते हैं हमारे शिक्षक साथी, और जिनको मालूम नहीं होता है वो फोन के माध्यम से भी आजकल अपने प्रधानाध्यापक महोदय जी से बोल देते हैं कि सर मैं आज नहीं आ पाया, इस कारणवश नहीं आ पाया, बीच में गाड़ी खराब हो गया या कुछ और ऐसी घटना हो गई जिसके वजह से मैं नहीं आ पाया, तो मेरे जो कॉलम है उपस्थिति वाले में आप सीएल भर दीजिए। अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कह रहे हैं कि एक दिन पूर्व भी आप बीआरसी को पहले सूचित करें, उसके बाद अब आकस्मिक अवकाश पे जाएं। ये कौन सी नियमावली में नियम है? उक्त के आलोक में बीआरसी कार्यालय को सूचना नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित शिक्षक शिक्षिका को उक्त दिवस को अनुपस्थित माना जाएगा और जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। बताइए क्यों अनुपस्थित माना जाएगा? भाई, आकस्मिक अवकाश का थोड़ा सा मीनिंग भी आप इस लेटर के साथ में निकाल देते तो बहुत अच्छा रहता। इसका विरोध होना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रखंड की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है। सभी लोगों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब कहीं भी आग लगेगी तो धुआं आपको दिखाई देगा। तो आग लगी है तो ये जरूरी नहीं है कि वहीं पर बुझ जाएगी, ये पूरे बिहार में भी लागू करवा देगा। और लागू करवाएंगे तो किस आधार पर लागू करवाएंगे, इसको भी हम सभी को ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी प्रकार से किसी भी नियमावली में ये नहीं लिखा हुआ है कि सीएल और एसएल की जानकारी हमें एक दिन पूर्व दें। ये तो कभी भी हो सकता है, इसीलिए ये अवकाशी बनाया गया एसएल और सीएल। इस बात से आप सभी अवगत भी हैं पहले से। तो इसका विरोध होना चाहिए और शिक्षा विभाग को इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो भी इसको लेकर के थोड़ा सा उत्सुक हैं, उनको ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। कुछ नियम को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि सारे नियम को ताक पे रख दिए और आपको जो मर्जी आप करने जा रहे हैं, तो फिर सभी के लिए ऐसा नियम हो जाएगा तो फिर नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हों, चाहे वो बीओ साहब हों, चाहे वो डीओ साहब हों या डीपीओ साहब हों या प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहब हों, चाहे वो अपर मुख्य सचिव हों, चाहे कोई भी हो, यदि नियम से ही सारी कानून चलेगी तो स्वाभाविक है सभी के लिए परेशानी होगा। इसलिए कहीं कहीं पर थोड़ा सा नियम को भी शिथिल किया गया, लचीला किया गया। क्यों? इसलिए किया गया कि भाई नौकरी सही से कर पाएं, जो आपको कार्य दिया गया है उसको आप सही से कर पाएं। आखिर इंसान ही तो हैं, क्या भगवान तो नहीं ना है? तो इसका विरोध होना चाहिए। ये कहीं से भी उचित नहीं है कि सीएल और एसएल की जानकारी एक दिन पूर्व ही बीआरसी में देना होगा। ये आकस्मिक अवकाश है, अचानक अकस्मात कभी भी आवश्यकता पड़ जाती है। अब आजकल आप सभी जानते हैं कि एक जिला से दूसरे जिला में शिक्षक पोस्टेड है, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे हैं। अब वो संडे को घर गए, हो सकता है उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई, उनका ही तबीयत खराब हो गया, तो क्या वो पहले बीआरसी में जाएंगे आवेदन देने के लिए, तब जाकर के सोमवार नहीं मंगलवार की छुट्टी लेंगे? वो क्या ये उचित होगा? और ये संभव होगा? कहीं से भी संभव नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का आवाज़ बुलंद करना मेरा काम है, मैं करता हूँ, करता रहूँगा।
और वो भी जायज़, कहीं भी नाजायज नहीं। मैं CL और SL का मीनिंग जानना चाहता हूं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है और इसके साथ साथ इसको यूज़ कैसे किया जाता है। सिर्फ लेटर निकाल देने से नहीं होगा। तो साथियों, आप बने रहिए ऑल TT तैयारी चैनल के साथ। पल पल के अपडेट मैं देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।